What is it that you know? That they were together in the room. Like, there were other people, I won't deny the fact, but they were together in the room. Like they speak to each other? They did. Do you want to know the exact story? What happened, reunion, Yes. how it happened? What I know? I have a big proof that they met. And I'm gonna talk about that particular proof in the finale. So me and Yogesh, we were having a fight, and he said this to me as well कि रूरू अगर तू मेरे साथ होगी तो शायद मुझे बिग बॉस ना मिलेगी. I did not hurt her. In any sense, I did not hurt her. मैंने नहीं काटा आपका शो में. मैंने आपसे कोई वादे नहीं करे. I was not committed to you. I was never जो भी करे. I can't tell you what all he's saying to me. I am mentally. Both of them, I feel, both of them were blushing on lives. They were doing whatever. And then Saurabh Bedi, Gullu, many more people, they were like shipping. Eagerly waiting for the finale because बहुत दिन से चुप थी यार. अब तो मैं बहुत बोलूँगी. अब तो गए. गाइस एक बार पॉइंट और से याद कर लेती हूँ. हैलोवीन की पार्टी, ठीक है. सारा का स्वेटर, बर्थडे, ओके. Pre-plan. Oh. Also, really, do I talk about every single thing? Do I reply to every single thing? Do I? क्योंकि literally रोज मेरे ऊपर इतने ज़्यादा लालचन लगा देते हैं लोग लिटरली कि मैंने वो रिप्लाईज करना बहुत पहले बंद कर दिया था. आई डू नॉट रिप्लाई टू हमारी के फॉर क्वीन. आई डू नॉट रिप्लाई टू हिमांशु एनी मोर. उसने जितना मैंने उसको रिप्लाई किया है ना, उसके बाद भी उसने जो बखेड़ा मचाया, मैंने कभी रिप्लाई नहीं किया बिकॉज आई डोंट फील दैट दे आर वर्थ माई टाइम. एंड ऑल्सो यू, मतलब यू आर इंक्लूडेड इन दिस. मैंने तुम्हारे भी जितनी भी चीज़ें हुई हैं, रियूनियन, ये वो, रुशाली, आई नेवर टॉक्ड अबाउट एनी थिंग बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू. क्योंकि एक चीज़ बोलूँगी और वो फिर तुम बोलोगे, फिर मैं बोलूँगी और वो खिंचता जाएगा. और तुम्हें भी पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो. तुम्हें पता है कि तुम हैलोवीन का झूठ बोल रहे हो. तुम्हें पता है तुम बर्थडे का झूठ बोल रहे हो. तुम्हें पता है तुम प्री प्लानिंग का झूठ बोल रहे हो. वो जो एक प्रूफ पकड़ के बैठे हो दैट वी मेट. फर्स्टली आई थिंक द अदर पर्सन क्लियर्ड इट, और मैं भी क्लियर कर दूंगी. मतलब इतनी कोई बड़ी बात थी नहीं. पर वो जो तो एक प्रूफ के जो वो प्रूफ मुझे पता भी है, बाय द वे. आई नो द प्रूफ एंड इट्स नॉट अ प्रूफ एनीवे. उसके बाद मैं जो प्रूफ्स दिखाऊंगी अबाउट एवरी लिटिल थिंग दैट यू आर लाइंग अबाउट, बी रेडी फॉर दैट बिकॉज दैट कैन एक्चुअली रूइन योर लाइफ. एंड इसलिए मैं बस चुप हूँ अभी तक. और ये रिप्लाईज वाली बात अगर मैं लिस्ट कर दूँ ना, लिस्ट बना दूँ लोगों की कि मैंने किन किन को रिप्लाई नहीं किया, बहुत लंबी है लिस्ट. रॉन कुछ उल्टा सीधा बोल के आया, मोहित कुछ उल्टा सीधा बोल के आया, झलक चुप नहीं होती है, सौंदर्य अपने हर पॉडकास्ट में कुछ उल्टा सीधा बोल के आई है, हिमांशु भी चुप नहीं होता है, क्वीन चुप नहीं होती है. who else मेरे ये दिस क्या है ये ब्लू बॉल्स वाला सेगमेंट आई हैव नॉट टॉक्ड अबाउट. यू वांट मी टू लिस्ट एवरीथिंग. और फिल्मी ज्ञान की पार्टी पे तुमने प्लीज बोला था मुझे, और डिड यू कम विथ हिमांशु एंग्री एज फक और मेरे सामने आके खड़े होके यू वर डिमांडिंग, डिड यू मीट हिम? एग्जैक्टली, डिड यू मीट हिम? 4 words you said. Did you meet him? Arms crossed. Did you meet him? With an eye roll. You did the eye roll. And then I replied back by walking off. Because तुमने जो हरकत करी है with Saurabh, with your boyfriend, I don't even want to see your face. इसलिए I don't think you owe an explanation from me at all. इसलिए I walked off. Because I don't want to talk to you ever again. That is why I walked off. You did not deserve my explanation that day because you did so bad with Saurabh. तो इसलिए मुझे बात भी नहीं करनी थी तुमसे. And the way Himanshu sat beside me, और कायरा जब बोल रही थी कि ये सब मत करो, यहाँ पे क्यों कर रहे हो, और हिमांशु उधर से बोल रहा था कि क्यों नहीं करेगी वो, क्यों नहीं बोलेगी वो कायरा, डोंट टेक द रॉन्ग साइड नाउ कायरा. और मैंने क्या बोला था, दिस इज नॉट द विला एनी मोर, एंड आई स्टूड अप एंड आई वॉकड ऑफ. व्हाट आई रूल. और गोल्स गोल होने की तो बात भी मत कर देना बिकॉज इवन यू नो द ट्रुथ एंड नाउ आई ऑल्सो नो द ट्रुथ.
and you're still lying. You never even once came up to me and apologized with the whole pre-planning situation. And now I know what the truth was. And you're still lying in the same podcast. Do not call yourself a girl's girl. You're not. इस बात ऐसी है, मैं कभी भी रूरू और आकांक्षा वाली चीज़ों पर ना मैं कभी बोलता नहीं, बट कभी कभी ना पानी सर के ऊपर चला जाता है। चीज़ क्या होती है, मैं चुप इसलिए रहता हूँ इन सारी चीज़ों पे क्योंकि मैं कुछ भी बोलूँ भाई, ये एक कड़वा सच है, ये एक कड़वा सच है कि जहाँ पे बात लड़की और लड़के की आएगी, लड़की कुछ भी बोले लड़की ठीक होगी और लड़का कुछ भी बोले लड़का गलत ही होगा। अब तुम लोग बोलोगे कि ये वाली लाइनें मार रहा है, बट गलत तो तुम मुझे ही बोल रहे हो। मेरी बात कोई सुनेगा भी नहीं है, ना ही मैं इतनी ताकत भी रखूंगा कि मैं तुम लोगों को मैं उन लोगों को सुनाना चाहूँगा जो लोग इस तरीके से सोचते हैं कि जो लड़का बोलेगा वो गलत है, लड़की बोलेगी वो सही है। एग्जांपल ही देता हूँ, ये कल का एपिसोड, ये जो अपना एपिसोड आया था, उस पर सब मुझ पर चिल्ला रहे, लड़कियाँ चिल्ला रही, लड़के चिल्ला रहे हैं। मैंने क्या चिल्ला दिया भाई, लड़का गलत, लड़का बदतमीज़ हो गया, लड़के ने ये कर दिया वो कर, लड़की करे तो बैठी, लड़का करे तो गलत हो गया। सेम चीज़ अभी ये आकांक्षा और रूरू ये सारे मैटर पर भी अगर मैं कुछ भी बोलूँ मैं ऑटोमेटिकली गलत हूँ भाई। मगर कब तक चुप रहूं मैं, कब तक अपना मुंह बंद करके बैठूं? नहीं कर सकता ना हमेशा, तुम मुझे गलत 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 और रही बात जो लोग बोल रहे हैं कि अपनी साइड की स्टोरी बोलो, ये करो वो करो, भाई क्या बोलूं मैं? मुझे नहीं चाहिए अपनी ज़िंदगी में chaos। मैं खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में भाई, अच्छा कर रहा हूँ, सारी चीज़ें काम कर रहा हूँ, बढ़िया है सब, भगवान अच्छा कर रहा है सब, मेरे को नहीं चाहिए। मैं कभी भी ऐसा इंसान नहीं हूँ कि खुद को सही प्रूफ करने के लिए मैं कभी भी किसी को नीचे खींचूंगा, किसी को नीचे खींच के नहीं भाई मैं इसके ऊपर चढ़ जाऊँ। भाई केकड़ों की फितरत होती है ये करना, मैं कोई केकड़ा नहीं हूँ भाई। खुद से मेहनत करके खुद ऊपर चढ़ जाऊंगा, या जीरो से यहाँ तक पहुँचाऊँ, यहाँ से भी ऊपर खुद की मेहनत से चढ़ जाऊंगा। मेरे को नहीं चाहिए कोई कि भाई इसके नाम के साथ उसके नाम के साथ, या इसको नीचे खींचूँ, खुद को सही प्रूफ करूँ, पता नहीं कौन सा ईगो बूस्ट हो जाएगा ये करके। भाई मैं नहीं हूँ ऐसा। और गाइस अभी ना एक रूरू ने जाके पॉडकास्ट में नैन के कान में कुछ बोला कि योगेश ने मुझे ऐसा ऐसा बोला करके, और उसके बाद मेरे बहुत ऐसे परेशान हो गई, मैं सो नहीं पाई, दिस एंड दैट ये वो। और लोग उसका क्या नैरेटिव निकाल रहे हैं कि योगेश के पास पक्का कोई पिक्चर्स वगैरह हैं रूरू की, इस वजह से वो डर गई ये वो, और योगेश तो यही कर सकता है और तुम लोगों का दिमाग भी यहीं तक चल सकता है क्योंकि मैं तो लड़का हूँ ना भाई, इस बात को सही प्रूफ करता हूँ। मैं तो गलती करूँगा भाई, ऑब्वियसली है ना, मैं तो गलती करूँगा भाई। रूरू के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, आप सब जानते हो, बट उसके बाद भी बाहर आके भी मैं सारी हेट ले रहा था, सब कर रहा था। इतनी ज़्यादा हेट, इतना सब कुछ होने के बाद भी सारी दुनिया मुझे गाली दे रही है, सब कुछ करे जा रही है, उसके बाद भी मैं उसके साथ में खड़ा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। वो मुझे देख रही है मेरी क्या हालत हो रखी है उस हेट एंड ऑल सब चीज़ों की वजह से नहीं, बट स्टिल उस पर ऐड ऑन किया जा रहा है। एंड ये जो नैन वाली बात है, मैं बताता हूँ वो बात क्या है। तो जो मैंने उसको बोला था वो ये बात है, मैं उस दिन, मैं ऐसे बोलना नहीं चाहूँगा बट या मैं उस दिन इतने मेरा मेंटल स्टेट उस लेवल पे खिंच चुका था इन सारी चीज़ों के बाद कि आई वॉज बीइंग ऐसे कि मेरे दिमाग में आई वॉज बीइंग सुसाइडल। तो मैंने उसको कॉल किया, मैंने कहा जो तूने किया ना तुझे नहीं करना चाहिए था, मुझसे बिना बात करे, बिना सारी चीज़ें कंफर्म करे ये वो, मैं गर्लफ्रेंड बोलता हूँ, मैंने सारी दुनिया के सामने तुझे चूज़ किया ये वो। एंड उसके बाद उसने जाके ये चीज़ करी, तो मैंने उसको कॉल किया, मैंने कहा कि इफ़ आई डू एनीथिंग टू माई सेल्फ, तू होगी जो ब्लेम होगी एंड उसकी रिस्पॉन्सिबल तू होगी, बिकॉज तुझसे मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये चीज़ मैंने उसको बोली थी। एंड कुछ पार्ट ऑफ ऑडियंस जो इतनी चूतिया है, जो मेरे को नीचे गिराने के लिए ये नैरेटिव निकाल रही है कि योगेश के पास तो कुछ पिक्चर्स वीडियोस होंगी जो वो लीक करने की धमकी दी और उस वजह से ये हुआ। भाई तुम्हारी सोच यहीं तक चल सकती है, तुम लोगों की सोच ही यही है और तुम यही कर सकते हो, और लड़का गलत ही होता है। दैट्स मैं ना, जो मेरे और किसी के भी बीच में कभी भी कुछ भी रहा होता है, मैं उन चीज़ों की रिस्पेक्ट करता हूँ, और आउट ऑफ रिस्पेक्ट भले ही दोस्ती हो, प्यार मोहब्बत हो, मैं उन चीज़ों में कभी कुछ बोलता नहीं हूँ। बट लोग उस चीज़ का इतना ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं कि उस एक्सटेंट पे ले जाते हैं, पॉडकास्ट में जाके इधर उधर हो गया, बैक कैमरा हो गया, या कुछ भी हो गया, दोस्त बोल लो या ये प्यार मोहब्बत ये सब बोल लो। यार नीचे गिराने का एक मौका नहीं छोड़ता कोई, एंड मैं भी कब तक ही चुप रहूँ। मैं बस ये सोचता हूँ यार दूसरे पे हेट आएगी, दूसरे का ये हो जाएगा, दूसरे का वो हो जाएगा, दूसरा गलत लगेगा, या मैं सही लगूंगा, या कुछ भी मैं गलत लगूंगा। मैं इसलिए चीज़ें बोलता नहीं, मैं चुप रहना प्रेफर करता हूँ उन चीज़ों पे। बट जा के नैरेटिव सेट करना और उल्टा बोलना, नॉट डन। और ये कौन लोग है भाई, ये कहाँ से आते हैं, मतलब कौन सी जड़ी बूटी खाता है ये लोग। मैं यहाँ अपनी स्टोरी पे ये सब गा रहा हूँ कि ऐसा है वैसा है वैसा है। कुछ लोग मेरे डीएम में आ रहे हैं, लिख रहे हैं, कुछ नहीं बहुत सारे लोग हैं, कह रहे हो गया
अब कपड़े उतारो। ऐसे पागल हो गए हो गया तुम। मैं अच्छा खासा ऐसे गुस्से वाले मूड में था, सोच रहा था कुछ ये वो। गुड। वुमेन कार्ड डिक्लाइंड, मैन कार्ड रूम में मांग भरती, रूम में। Okay, this girl can talk about my upbringing and all she wants, but I can't talk about my past relationship, which really did hurt me. Make it make sense. रूरू के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, बस दूसरी लड़की के नाम पे ब्लश करता था, उसको भाभी बुलाता था। मेरी गर्लफ्रेंड होती थी तो मुझे बुरा नहीं लगता था, क्योंकि दुनिया मेरे को ब्लेम मेरी गर्लफ्रेंड के लिए नहीं कर रही, मुझे किसी और लड़की के लिए कर रही है, तो मेरे को उसका ज्यादा गिल्ट ट्रिप होगा। बट 4 दीवारी में मेरी गर्लफ्रेंड हो गई, उसका दुख मुझे क्यों होगा? क्योंकि दुनिया तो उसको उस चीज के लिए ब्लेम नहीं कर रही। ऑल्सो ये वाली बात बोल दी है तो मैं बोल देती हूँ। तो मुझे रैंडमली कॉल आता है, ठीक है, और मैं बहुत सारे लोगों के बीच में बैठी होती हूँ, मेरे को कॉल आता है एंड मेरे को बोला जाता है कि अब मैं जो भी कर रहा हूँ, मैं अपनी फैमिली को वीडियो भेज रहा हूँ, मैं अब मेरे साथ जो भी होगा वो तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं तेरी वजह से होगा जो भी होगा, अब तो पूरी अपनी लाइफ जेल में सड़ी हो। एंड ही कट द कॉल। मैं कॉल पे कॉल कर रही हूँ, नहीं फोन उठा रहा, मैं उसके बेस्ट फ्रेंड को कॉल कर रही हूँ, मैं सबको टेक्स्ट कर रही हूँ। मैंने बंदा भेजा है रात को, मैं मुंबई में हूँ, मैं रात को दिल्ली में एक बंदा भेज रही हूँ इतने सुबह उठा के कि प्लीज घर चले जा। वो घर भी गया है। द मोमेंट आई सॉ दैट ही इज ओके, दैट्स हाउ whatever happened after that, okay? एंड उसके बाद मुझे एक स्क्रीनशॉट आया, उसके बेस्ट फ्रेंड ने मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजा है सेइंग कि जो भी मैं करूंगा अब उसकी जिम्मेदार रूरू और उसकी फैमिली होगी। मेरी फैमिली कहाँ से आई? मेरी फैमिली कहाँ से आई इसके बीच में?